नाज़रीन इकराम, ये जो दूसरी विंडो में खूबरू नौजवान लड़की नजर आ रही है, इसके साथ सरकारी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है और उसके बाद इसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले इसने अपना एक लेटर जारी किया, उसमें क्या लिखा, हौलनाक इंकशाफात। इसके साथ रेप किस तरह हुआ, दो सिक्योरिटी गार्ड जो मजीद थे उन्होंने किस तरह इसके अंदर किरदार अदा किया, ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन इकराम, महविश इस खूबसूरत लड़की का नाम है। 3 साल पहले इसका खामद फौत हो जाता है और 3 बच्चे इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उसके बाद इसका मामू चूंकि जरा पैसे वाला था, उसने कहा कि बेटा मेरे साथ रहो और आपकी बच्चों की फीसें वगैरह, ये जो मेरे भी बच्चे हैं तो आगे ये जो है आपके बच्चों की भी मैं अदा कर लूंगा। लेकिन खुददार गैरतमंद लड़की थी, इसने कहा कि नहीं, मैं घर में काम काज करके और मैं एक स्कूल में मुलाजमत इख्तियार करके यानी अपने बच्चों की खुद कफालत करूंगी। ये खुद कफील हुई और वहां पे रहने के बाद इसने उनके लिए ये जो है ना हलाल रिज़्क इकट्ठी करती रही। और इस दौरान पूरे इलाके वाले और बताते हैं घर वाले कि इतनी पाक दामन थी कि अपनी चादर चार दीवारी के अलावा निकलती नहीं थी और अपने आप को इसने चादर चार दीवारी के अंदर रखा हुआ था और उसके साथ साथ अपने बिस्तर के भी करीब किसी को बिनकने नहीं देती थी। नाज़रीन इकराम, अस्पतालों में जिस तरह हमारे मरीज होते हैं तो उसके साथ रहा जाता है, रिश्तेदार बदल बदल के रहते हैं। अगर दाखिल मरीज कर लिया जाए तो ज्यादा वक्त वहां गुजारने के लिए फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उन्होंने एक दिन कोई रह गया, एक दिन या 2 दिन किसी ने जाग लिया, तो इसी तरह रह रहे थे। इनका करीबी रिश्तेदार था, वो बीमार था, तो ये भी वहां पता लेने गई। तो इसने कहा कि आज की रात यहां मैं रुक जाती हूं, तो वहां ये रुकी, बाकी रिश्तेदार चले गए। जैसे एक बंदे ने रुकना होता है वहां, जैसे परमिशन होती है सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो ये वहां रुकी, ये अकेली वहां रुकी। अकेली वहां रुकने के बाद रात 12 बजे के बाद सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी नीयत जो था ना वो बेड़िया था, वो पहले भांप लिया था कि ये खूबसूरत लड़की है। आपको पता है कि क्या आजकल पाकिस्तान में दरिंदगी होती है, तो वहां 12 बजे के बाद उसने कहा कि फाइल आप लेके आए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, पेशेंट को देखना है। वो फाइल लेके बाहर गई तो उसको कहा कि मजीद आगे डॉक्टर का कमरा है, वहां ले गया। 2 मजीद सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया कि कुछ साइडों से देखे ना। ये वहां उस कमरे में लेके गया, उस कमरे में डॉक्टर था नहीं, उसने कुंडी अंदर से लगाई, कौन दे रहा था, तो वहां उसने इसके साथ जबरदस्ती जना बिल जबर किया। वहां चीखों की आवाजें भी नहीं आई, ऐसा वो कमरे में लेके गए। और साइडों पे जो दूसरे सहूलतकारी कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड, वो मजीद थे, तो वहां इसने अपने भाई को कॉल मिलानी चाहिए, जो कि बाद में आ रहा है, तो कॉल मिलाई, भाई ने कहा कि मैं आ रहा हूं, बात नहीं हो पाई, उस दरिंदे ने छीन लिया। छीनने के बाद इसके साथ जना बिल जबर किया। उसके बाद नाज़रीन इकराम, ये वहां से निकली, किस तरह घर पहुंची और किस तरह ये टूट चुकी थी और ये अंदर अंदर से खाई जा रहा था। क्योंकि जब पाक दामन औरत उसके साथ, जिसके जिस्म को उसके खामद के अलावा किसी ने ना छुआ हो, तो इस लेवल का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो घर पहुंचने के बाद उसने सारा कुछ बताया और उसके बाद घर वाले, मामू और उसके सारे रिश्तेदारों ने वहां इसका मेडिकल किया। जुमे वाले दिन इसका मेडिकल होता है और हफ्ते वाले दिन ये एक लेटर लिखती है। लेटर लिखने के बाद जहर की गोलियां खा के अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है। लेटर में ये लिखती है कि मैंने अपनी बाप की कब्र पे लगे धब्बे को जो है ना धो दिया है, तो अल्लाह से दुआ करे कि मुझे माफ कर दे। मेरी माँ, बाकी रिश्तेदारों से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं मुझे माफ कर दे। मैं ये सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे जिस्म के साथ हाथ भी लगाता, टच करता, तो इस लेवल तक मेरे साथ जुल्म और रेप हुआ है, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जहर की गोलियां खाने के बाद जिंदगी का खात्मा कर लिया। मासूम बच्चे इसके छोटे छोटे 3, वो अपनी मां को ढूंढ रहे हैं, बाप पहले ही खत्म हो गया था। तो इस दरिंदगी का वो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस हिरासत में है। तो नाज़रीन इकराम, एक सबक है इस वीडियो में आपके लिए कि आपकी माएं, बहनें, बेटियां, अगर आप हॉस्पिटल, किसी भी तरह के कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पे अगर आप रात को अकेली को ना छोड़ें, साथ एक मर्द लाजमी होना चाहिए। ये नसीहत है, ये लेसन है कि माओ, बेटियों, बहनों को, क्योंकि दरिंदे हर जगह पे मौजूद हैं, हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, पाकिस्तानी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन दरिंदे भी मौजूद हैं, इसी तरह के, इस तरह के रूपों में मौजूद है, बेटियों को नोचने के लिए, बहनों को नोचने के लिए। तो ये लेसन है। और उसके साथ साथ अब पुलिस के लिए ये टफ केस है कि उसको सजाए मौत इस तरह दी जाए कि बाकियों को इबरत हासिल हो। तो ये एक स्टोरी थी आपके सामने रखी। मजीद पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करें। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।